नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। स्ट्रैटेजी के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे संघ सूची का एक विषय रेलवे के बारे में। रेलवे का निर्माण किस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ होता है और वर्तमान समय में भी अश्विनी वैष्णव के काल तक रहता है। अश्विनी वैष्णव भारतीय रेलवे में रेल मंत्री के पद पे हैं या भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अब इस विकास क्रम में भारत में कुल 73 रेल मंडल का निर्माण होता है। ये 73 रेल मंडल 18 रेल जोनों में विभक्त है। इन 18 रेल जोन में नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है, पहला किस तरह से हुआ, किस तरह से निर्माण हुआ, उनके हेडक्वार्टर कहाँ से हैं, हमारी चर्चा का यह मुख्य विषय रहेगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन को और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अब रेलवे की इन सभी जानकारियों को प्रारंभ करने से पहले आपको एक सन के बारे में याद रखना पड़ेगा। सन वैसे आप 3 याद रख लीजिए, आपको रेलवे से संबंधित मोस्ट ऑफ क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। 1850, 1851, 1853। 1851 से पहले की डेट याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादातर पूछी गई है। 22 दिसंबर। 1853 से पहले की डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल। अब हम लोग पूरी चर्चा करते हैं किस प्रकार से। सन 1850 में भारत में रेलवे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब 1850 में रेलवे का जब निर्माण प्रारंभ होगा, उस समय भारत में वायसराय का पद था, और ये था लॉर्ड डलहौजी के पास। अर्थात भारतीय रेलवे के जनक कौन से? भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी हैं, जिन्होंने सन 1850 में भारतीय रेलवे की नींव रखी, रेलवे का निर्माण प्रारंभ किया। 22 दिसंबर 1851 को पहली बार रेलगाड़ी का प्रारंभ होता है, जो रेलगाड़ी केवल और केवल माल ढुलाई हेतु चलती है। माल ढुलाई हेतु पहली रेलगाड़ी का प्रारंभ हो गया, माल ढुलाई हेतु पहली रेलगाड़ी चलती है। इसके बाद थोड़ा सा समय व्यतीत होता है, 2 वर्षों का। 16 अप्रैल 1853 को पहली आधिकारिक तौर पर रेलवे का निर्माण होता है, पहली आधिकारिक रेलगाड़ी चलती है। जो रेलगाड़ी चलती है सिर्फ 33.43 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, 33.43 किलोमीटर की दूरी पे। और ये दूरी कहाँ से थी? बोरीबंदर से लेके थाने के बीच, मुंबई से लेके थाने तक ये चलती है। इस रेलवे को खींचने के लिए 3 इंजन का प्रयोग किया गया था। उन तीनों इंजन के नाम याद रखिएगा। अब एग्जामिनर थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है, तो वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछता है। साहिब, सिंध और सुल्तान। ठीक। इस 33 किलोमीटर की दूरी को खींचने के लिए जिन रेलवे इंजन का निर्माण किया गया था, जिन इंजन का प्रयोग किया गया था, उनका नाम आपसे पूछा जाएगा। साहिब, सिंध और सुल्तान। यह है कि 1850 में वायसराय लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई रेलवे का एक्सटेंशन है। अब ये एक्सटेंशन धीरे धीरे होता रहता है कि रेलवे का बजट भी आता है, रेलवे का बजट इसके बाद एक बार परिवर्तन किया जाता है। सन 1925 याद रख लीजिए। जब कभी बजट का क्वेश्चन आए तो आपको 2 डेट याद रखनी है, 1925 और 2017-18। ये 2 पॉइंट जहां आपको याद हो जाएंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। 1925 में क्या किया गया कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। कमेटी कौन सी थी? एडवर्ड कमेटी की सिफारिश पे मैं थोड़ा सा आपके लिए एक अच्छा काम कर देता हूँ, शायद आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है। बहुत बेकार हूँ मैं, मुझे नहीं आता। ठीक है, चलिए। ठीक है। एडवर्ड कमेटी की सिफारिश पे सन 1925 की बात थी। 1925 में इसका निर्माण रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, रेल बजट को अलग कर दिया गया आम बजट से। पर इसके बाद सन 2017-18 में रेल बजट को पुनः आम बजट के साथ सम्मिलित कर लिया गया। अब आपको बजट से भी क्वेश्चन कंफर्म है, आम बजट से भी क्वेश्चन कंफर्म है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ वो भी क्वेश्चन कंफर्म है। अब थोड़ा सा जरा सा और लिंक देख लेते हैं कैसे। भारत में कुल 73 रेलवे मंडल हैं। ये 73 रेलवे मंडल 18 जोनों में विभक्त है, जिसमें से जो 17वां जोन था वो नवीनतम था। इसके बाद एक नए रेलवे जोन की घोषणा की गई है। अभी सिर्फ घोषणा हुई, इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। वो भी कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो नवीनतम है। अभी इसकी घोषणा हुई है। इसका हेडक्वार्टर होगा विशाखापट्टनम। अब शेष 17 के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। जैसे उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ से? नई दिल्ली से। इसके मध्य में कौन कौन से रेल मंडल हैं? दिल्ली मंडल, अंबाला मंडल, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद मंडल। उत्तर मध्य रेलवे के बारे में चर्चा करें तो उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, जिसके अंतर्गत इलाहाबाद, आगरा और झांसी मंडल आते हैं। फिर चर्चा करते हैं पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है, इसके अंतर्गत इज्जतनगर में रेल मंडल, लखनऊ एनईआर रेल मंडल और वाराणसी रेल मंडल है। फिर चर्चा करते हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है, जिसके अंतर्गत अलीपुरद्वार, कटिहार, रंगिया,
लामडिंग और तिनसुकिया रेलवे मंडल आते हैं। पूर्वी रेलवे के बारे में चर्चा करें तो पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता है, जिसके अंतर्गत हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा। अब आपको एक चीज और याद रखिएगा, जब कभी आप कोलकाता हेडक्वार्टर के बारे में चर्चा करें तो एक कोलकाता मेट्रो का भी हेडक्वार्टर कोलकाता ही है, कोलकाता ही है, जो आप अभी 17वें नंबर पर पढ़ेंगे, और उस रेलवे मंडल का नाम है कोलकाता मेट्रो। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, भारत का एकमात्र ऐसा मेट्रो जिसकी गणना रेलवे जोन के अंतर्गत की जाती है, जो रेलवे जोन भी घोषित किया गया है। कोलकाता मेट्रो के पास खुद का रेलवे जोन भी है, उसको रेलवे जोन में घोषित करते हैं, और वो है कहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। पूर्वी रेलवे इसके जोन के अंतर्गत कौन कौन से रेल मंडल, हावड़ा रेल मंडल, दियाल से शियालदह रेल मंडल, आसनसोल रेल मंडल, मालदा रेल मंडल। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे के बारे में। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में, जिसमें आद्रा, चक्रधरपुर और खड़गपुर और रांची रेलवे मंडल आते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के बारे में चर्चा करें, हेडक्वार्टर जयपुर में, इसके अंतर्गत जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल आते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के बारे में चर्चा करें तो पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में है, इसके अंतर्गत जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल आते हैं। दक्षिण रेलवे के बारे में चर्चा करें तो दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसके अंतर्गत चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, पलक्कड़म, सलेम और तिरुवनंतपुरम रेलवे मंडल आते हैं। दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे के बारे में चर्चा करते हैं, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। अगर आपको ये रेलवे मंडल न याद हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको ट्रिक्स से फिर पढ़ा दूंगा कि रेलवे मंडल किस तरह से याद किए जाते हैं, क्योंकि 17 रेलवे मंडल है, 17 जोन है, और इसमें 73 रेलवे मंडल है जो आपके दिमाग में बाउंस हो सकते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में चर्चा करें, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, इसके अंतर्गत सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ रेलवे मंडल आते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बारे में चर्चा करें, हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, नागपुर रेलवे मंडल आते हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे के बारे में चर्चा करें तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली में है, इसके अंतर्गत हुबली रेलवे मंडल, मैंगलोर रेलवे मंडल और मैसूर रेलवे मंडल आता है। पूर्व मध्य रेलवे के बारे में चर्चा करें, इसका हेडक्वार्टर गाजीपुर में, हाजीपुर में है, इसके अंतर्गत दानापुर रेलवे मंडल, मुगलसराय रेलवे मंडल, धनबाद रेलवे मंडल और समस्तीपुर सोनपुर रेलवे मंडल आता है। पूर्वी तटीय रेलवे के बारे में चर्चा करें तो पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर या मुख्यालय भुवनेश्वर में है, इसके अंतर्गत खुदरा रोड रेलवे मंडल, संबलपुर रेलवे मंडल और रायगढ़ रेलवे मंडल आता है। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं पश्चिमी रेलवे मंडल के बारे में। पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके अंतर्गत रतलाम, मुंबई, अहमदाबाद, राजलकोट, भावनगर और बड़ोदरा रेलवे मंडल आते हैं। मध्य रेलवे के बारे में चर्चा करें, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके अंतर्गत मुंबई, भूसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर रेलवे मंडल आते हैं। दक्षिण तटीय रेलवे मंडल, जो हाल ही में घोषित किया गया, विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर है, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटाकल और विशाखापट्टनम रेलवे मंडल आते हैं। ये हाल ही में घोषित किया गया था, वो भी किसके, पीयूष गोयल जी द्वारा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, किस रेल मंत्री द्वारा हाल ही में एक नए रेलवे जोन की घोषणा की गई, नाम याद रखिए, पीयूष गोयल द्वारा। उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाएगा, विशाखापट्टनम में, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटाकल, विशाखापट्टनम। और अगर एकमात्र मेट्रो जो रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, कोलकाता मेट्रो, हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस सिंगल क्लास से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपकी नज़रों से बाहर जाए। आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, अगर नहीं हुए हैं तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो और अगर आप दिव्यांश पाठशाला की किसी तरह इकोनॉमिकल हेल्प करना चाहते हैं, QR कोड है, स्कैन करके आप कर सकते हैं। तब तक लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।